हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शारदा कुमारी महारानी महेश्वर लता संस्कृत विद्यापीठ लोहना मधुबनी से। बच्चों, आज हम शास्त्री प्रथम खंड हेतु अशोक का साम्राज्य विस्तार इस पे चर्चा करेंगे। बच्चों, अशोक के समय मौर्य साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था और इसका पता हमें उसके अभिलेखों से लगता है। अशोक के अभिलेखों का प्राप्ति क्षेत्र जो है वो काफ़ी विस्तृत है। उत्तर में अफ़गानिस्तान, लंपाक, कंधार तक सीमा प्रांत, सहवाजगढ़ी, मानसेरा और हिमालय प्रांत, टोपड़ा, कालसी, मेरठ, निगली, बारूमिंदेई, वहाँ से दक्षिण में मैसूर एवं आंध्र प्रदेश की दक्षिणी सीमा तक अशोक के अभिलेख जो हैं वो मिले हैं। तब पूर्व में उड़ीसा जो धौली, जौगढ़ से पश्चिम में गुजरात, गिरनार तक उसके अभिलेख बिखरे पड़े हैं। बिहार में बराबर, सासाराम, चंपारण, उत्तर प्रदेश में सारनाथ, कौशाम्बी और मिर्ज़ापुर, मध्य प्रदेश में रूपनाथ, सांची और गुजरात, राजस्थान में बैरट आदि स्थानों में भी उसके अभिलेख मिलते हैं। दक्षिण में ईरागुड़ी, राजूल, मंडगिरी, ब्रह्मगिरी, सिद्धापुर, जटिग्रामेश्वर, गवी मठ, पालकीगुंड, मस्की, सोपारा, भुईगाम आदि स्थानों से उसके अभिलेख मिलते हैं। इन अभिलेखों से उसके साम्राज्य की सीमा पर जो है वो काफ़ी प्रकाश पड़ता है। बच्चों, अशोक के शिलालेखों के अनुसार मगध, पाटलिपुत्र, खलतिक पर्वत जो बराबर पहाड़ियाँ हैं, कौशाम्बी, लुम्बिनी ग्राम, कलिंग, समापा, खेपली लंग पर्वत या जौगढ़, अटवी जो मध्य भारत का अशोककालीन जो है वो मध्य भारत का वन्य प्रदेश, जिसे बौद्ध ग्रंथ में आलवी भी कहा गया है, अटवी को, स्वर्णगिरी, इसिला, उज्जैनी तथा तक्षशिला जो अशोककालीन मौर्य साम्राज्य के अंग थे, यवन, कंबोज, गंधार तक मौर्य साम्राज्य जो है वो फैला हुआ था। महावंश में यवन राज्य का मुख्य नगर अलसंद माना गया है। कंधार से अशोक का एक दुभाषिया लेख मिला है, जिससे यह सिद्ध होता है कि उस क्षेत्र में भी उसका राज्य था। गांधार देश संभवतः सिंध के पश्चिम में जो है वो था। स्वात और काबुल नदियों के संगम पर बसा पुष्करावती नगर गंधार की राजधानी थी। कश्मीर भी अशोक के राज्य के अंतर्गत था। देहरादून जिला तथा तराई क्षेत्र भी अशोक के अधीन थे। नेपाल की घाटी तथा चंपारण जिला भी अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित थे। समस्त बंगाल भी उस समय मौर्य साम्राज्य के अधीन था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य की सीमा दक्षिण भारत के नेल्लौर के पास पेन्नार नदी तक थी। दक्षिणापथ का समूचा भाग इसिला और समापा के महामात्रों द्वारा शासित था। सीमाओं को अंताविजित माना जाता था। आंध्र, पुलिंद, भोल, रथिका आदि साम्राज्य के अधीन थे और इनसे विजितों तथा अंताविजितों के मध्य का व्यवहार किया जाता था। पश्चिम में अशोक का साम्राज्य जो है वो अरब सागर तक फैला था। अपरांत राज्यों का संघ में सुराष्ट्र प्रमुख था, जहाँ यवन राज तुसास्प शासक था। 13वें अभिलेख से स्पष्ट है कि गंधार, कंबोज, यवन, राष्ट्रिक, भोज, पितानिक आदि राज्य भी अशोक के अधीन थे। अशोक ने कलिंग को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिलाया। इसके बारे में बच्चों हम चर्चा कर चुके हैं। शिलालेख 5 और 13 में उसके साम्राज्य की कई विशिष्ट जातियों का उल्लेख मिलता है। उत्तर पश्चिम में यौन, यवन, कंबोज और गंधार थे। हिमवंत प्रदेश में नामक और नागपति थे। दक्षिण में आंध्र, पुलिंद, भोज, राष्ट्रिक और पितनिक थे। पितनिक अपरांत के रहने वाले थे और अपरांत भारत का पश्चिम समुद्र तट था। अभिलेखों में बहुत से स्थानों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे मगध, भबरू अभिलेख में, पाटलिपुत्र, पंचम शिलालेख, गिरनार पाठ, संबोधि, अष्टम शिलालेख, कौशाम्बी, कोशम स्तंभ, प्रथम लघु स्तंभ लेख, तोसाली, समापा, कलिंग शिलालेख में, सुवर्णगिरी, इसिला, प्रथम लघु शिलालेख, ब्रह्मगिरी एवं सिद्धापुर के पाठ, उज्जैनी, तक्षशिला, कलिंग शिलालेख, खलतिक पर्वत, बराबर पहाड़ जो है, खेपलिंग पर्वत, जौगढ़ की चट्टान, अटवी एवं लुम्बिनी ग्राम। शिलालेख 2 और 13 में पड़ोसी राज्यों का उल्लेख है। दक्षिण भारत में चोल, पांड्य, सतीयपुत्र, केरलपुत्र और ताम्रपर्णी। श्रीलंका भी उत्तर पश्चिम में अंत्योक यवन राज्य और अशोक के साम्राज्य की सीमा एक दूसरे से मिलती थी। अशोककालीन अभिलेखहीन स्तंभ पाटलिपुत्र, सारनाथ, सांची और भरहूत में मिले हैं। मौर्यकालीन अवशेष भी भारत के विभिन्न भागों में जो है वो मिलते हैं। बिहार में वैशाली, पटना, राजगृह, गिरनार, सोनपुर, गया जिला, बक्सर, नौलागढ़ जो मुंगेर में है, जयमंगलागढ़, सहरसा, पूर्णिया। उत्तर प्रदेश में इसके पिपरावा, बनारस, राजघाट, सारनाथ, झूंसी, भीटा, कौशाम्बी, मथुरा, हस्तिनापुर, अहि क्षेत्र,
पूर्व पंजाब में रूपर, इसके बाद पाकिस्तान में तक्षशिला, राजस्थान में बैरट और सांभर, मध्य प्रदेश में सांची, त्रिपुरी और महेश्वर, उड़ीसा में शिशुपालगढ़, आंध्र प्रदेश में अमरावती और नागार्जुनी कोंडा, महाराष्ट्र में नासिक आदि स्थानों में मौर्यकालीन अवशेष मिले हैं और इनसे भी अशोक के साम्राज्य के विस्तार का प्रकाश पड़ता है। सहगौरा जो गोरखपुर और महास्थान बांग्लादेश के अभिलेखों से अशोक के साम्राज्य विस्तार का पता चलता है। महावंश के अनुसार ताम्रलिप्ति का बंदरगाह जो है अशोक के साम्राज्य के अधीन था और कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपतन की स्थापना का श्रेय अशोक को दिया जाता है। इन सभी साधनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान से मैसूर तक और पूरब में बंगाल तक था। इस क्षेत्र को जम्बू द्वीप कहते थे जो प्रथम लघु शिलालेख में प्रयुक्त हुआ है। अपने साम्राज्य के संबंध में अशोक का उद्गार इस प्रकार है: महालके ही बीजिते महते ही विजये सब पुठबियंग सर्व पृथ्वीयंग। तो बच्चों, आज हमने अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में चर्चा की और इससे आगे जो है वो दूसरे क्लास में हम अशोक से संबंधी बातों पे चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।